आप सुन रहे हैं विविध भारती। गीतों भरी कहानी। आइए आज सुनते हैं डॉक्टर जया आनंद की लिखी गीतों भरी कहानी मिसमैच, उन्हीं के स्वर में। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो, थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी आता है। कहाँ रख दिया मैंने? कितना सोचा था कि आज की पार्टी में नया वाला सलवार सूट पहनूंगी, पर इसका दुपट्टा पता नहीं कहाँ रख दिया। ज्यादा संभाल कर रखो तो भी चीजें नहीं मिलती, पर दुपट्टा कोई छोटी चीज तो है नहीं। अच्छा खासा 2.5 मीटर का दुपट्टा है। सौम्या ढूंढ ही रही थी कि आलोक, सौम्या के पति ने आवाज दी। कितना टाइम लगाती हो सौम्या? 7 बजे पहुंचना है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। आ रही हूं आलोक, बस 5 मिनट। क्या करूं, कहीं टेलर के पास ही तो नहीं छूट गया। दुपट्टे का पीको करने दिया था। उफ, मैं अब जा रहा हूं। तुम्हारा हर बार का यही हाल है, कभी जो समय से तैयार हो जाओ, पहले से कोई प्लानिंग ही नहीं। आलोक झुंझला पड़ा। कितनी तो प्लानिंग की थी। रात ही में सोच लिया था क्या पहनना है, अम्मा के लिए खाना बनाकर रख दिया था, दोनों बच्चों को प्रीति के यहाँ छोड़ आई थी। जब तक हम आए तब तक वे दोनों उनके बच्चों के साथ खेलेंगे, खाएंगे। उनके लिए केक, बिस्किट वगैरह सभी तो दे आई थी। आलोक की भी ड्रेस निकाल कर रखी थी। सब कुछ तो प्लान किया था। अब और कितना प्लान करूं? इस दुपट्टे ने सारा गड़बड़ कर दिया। सौम्या अलमारी में ऊपर के नीचे के रैक सब खंगालते हुए सोचती जा रही थी। इतना सब करने के बाद भी काम सही से नहीं हो रहा है। ये कौन जाने मैं क्या हूँ, सुनना चाहते हो? सुनो, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है। मेरा दिल जलता हुआ चिराग है। ये मेरी जिंदगी एक पागल हवा, आज इधर कल उधर मैं किसी की नहीं। ये मेरी जिंदगी एक पागल हवा, आज इधर कल उधर मैं किसी की नहीं। ये मेरी जिंदगी। जीवन मेरा
बात उन दिनों की है जब सौम्या का पहली बार आलोक के साथ मूवी देखने का प्रोग्राम बना था। नई नई शादी के बाद अपने पति के साथ फिल्म देखने जाना बहुत उत्साह से भर रहा था सौम्या को। उसने अच्छी सी साड़ी पहनी, हल्का मेकअप किया था, लेकिन तैयार होने में केवल 5 मिनट की देरी हो गई थी। बस आलोक मूवी तो ले गए, लेकिन एक शब्द नहीं बोला। सौम्या का इस तरह मूवी देखने का अनुभव बड़ा ही अलग था। अपने मायके में तो जब भी कोई मूवी देखती थी तो उस पर सभी कितनी चर्चा करते थे, उसके गाने गुनगुनाते थे, पूरी समीक्षा कर डालते थे। पर यहाँ तो अंदाज ही जुदा था। इस तरह पहली बार चुपचाप नाराज होकर कोई मूवी दिखाए तो कैसी लगेगी मूवी। खैर, रूठे हुए पति के संग सौम्या ने जैसे तैसे पूरी फिल्म देखी। फिर कोई चारा भी तो नहीं था। जहाँ जाइएगा
पार्टी का पूरा मूड बर्बाद कर रही हो। लोकल ट्रेन छूट गई तो कैब से जाना पड़ेगा, और इतना ट्रैफिक होता है कि शाम को पहुंचते पहुंचते 9 बज जाएगा, और तुम्हारी गाड़ी है कि खिसक ही नहीं रही है। 5 मिनट में तैयार हो, नहीं तो तुम अपनी पार्टी यहीं मनाती रहना। आलोक की तलखी से सौम्या चिढ़ सी गई। पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है आलोक के पास। अभी मैंने कुछ बोल दिया तो मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे और 1 हफ्ते बात ही नहीं करेंगे। कितने भी नए साल आ जाएं, इनमें कुछ बदलाव नहीं आने वाला। हे भगवान, तुमने पूरब पश्चिम की जोड़ी बनाई है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरी याददाश्त भी तो माशाअल्लाह है। ऐसी जगह दुपट्टा रख दिया कि वक्त पर मिल ही नहीं रहा। यही सब सोचते हुए सौम्या ने गोल्डन कलर का दूसरा दुपट्टा पहन लिया। अब क्या करे, नहीं मिल रहा है तो मिसमैच करना पड़ेगा। सौम्या गोल्डन दुपट्टे के साथ तैयार होकर कमरे से बाहर आ गई और दोनों लोकल ट्रेन के लिए ऑटो से स्टेशन की ओर निकल पड़े। रास्ते भर आलोक कुछ नहीं बोला। सौम्या को भी गुस्सा आ गया था। जाओ, मत बोलो। मैं भी नहीं बोलूंगी, बहुत मना लिया। रूठे रूठे पिया, मनाऊं कैसे रूठे रूठे पिया, मनाऊं कैसे। आज न जाने बात हुई क्या, क्यों रूठे मुझसे। जब तक वो बोले ना मुझसे, मैं समझूं कैसे। रूठे रूठे पिया, पिया, रूठे रूठे पिया, मनाऊं कैसे रूठे रूठे पिया। वो बैठे हैं कुछ ऐसे, शादी में दुल्हन जैसे। क्या बन के दुल्हा में जाऊं और उनकी मांग सजाऊं। लंबी दुल्हन ठिंगना दूल्हा, लंबी दुल्हन ठिंगना दूल्हा, जोड़ी सजे कैसे। रूठे रूठे हो, रूठे रूठे, हाँ रूठे रूठे पिया, मनाऊं कैसे रूठे रूठे पिया। क्या मुझसे हंसी है किताबें, किया प्यार से जिनको थामे। मैं नैन मिलाना चाहूं, पर नैन मिलाना पाऊं। सौतन चश्मा बीच में आए, सौतन चश्मा बीच में आए, नैन मिले कैसे। रूठे रूठे हो, रूठे रूठे, हाँ रूठे रूठे पिया, मनाऊं कैसे। आज न जाने बात हुई क्या, क्यों रूठे मुझसे। जब तक वो बोले ना मुझसे, मैं समझूं कैसे। रूठे रूठे पिया, पिया, रूठे रूठे पिया, मनाऊं कैसे। ठाणे स्टेशन पर ट्रेन आते ही आलोक जनरल डिब्बे में चढ़ा और सौम्या लेडीज डिब्बे में। सौम्या ने चढ़ते समय देखा आलोक का मुंह अब भी फूला हुआ था। सौम्या का भी मन बुझ सा गया। कितना सोचा था नए साल की शुरुआत बहुत अच्छी होगी, खूब एंजॉय करेंगे, पर
ये तो 5 मिनट की देरी भी नहीं आलोक को बर्दाश्त। मिस्टर शर्मा अपनी वाइफ का कितना इंतजार करते हैं, जरा भी झुंझलाते नहीं। और एक हम दोनों, बिल्कुल मिसमैच। सौम्या को मन बहुत खाली खाली सा महसूस हो रहा है। दिल से दिल की बात कही और रो लिए, यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए। खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए, यूं लोकल ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी।
बैठने की जगह तो नहीं मिली, लेकिन आराम से खड़े रहने भर की जगह सौम्या को मिल गई थी। लोकल ट्रेन का लेडीज कंपार्टमेंट, जैसे कि एक रंग बिरंगी दुनिया वहां समा गई हो। कोई महिला बैठे हुए हाथ में माला लेकर जप रही थी, तो दूसरी मोबाइल में खुद को देखते हुए लिपस्टिक लगा रही थी। कई सारी महिलाएं दफ्तर से लौटने के बाद चेहरे पर थकान लिए घर जाने की प्रतीक्षा में निढाल सी खड़ी दिख रही थी। इन सब की जिंदगी में भी क्या सब कुछ मन मुताबिक होगा? कुछ न कुछ अभाव तो सबके जीवन में होता ही है। इनके जीवन में भी कुछ झगड़े झंझट होते ही होंगे, खासकर पति से। यही सब सौम्या सोच रही थी कि उसे लेडीज डब्बे में पीछे की ओर बैग टांगे, जीन्स टॉप स्कर्ट टॉप पहने उत्फुल्लता से बतियाती हुई कॉलेज जाने वाली लड़कियां दिखी। वैसे तो वे सब कॉलेज से वापस आ रही थी, लेकिन उनके दमकते चेहरे इसका तनिक भी आभास नहीं दे रहे थे। हल्का मेकअप तो जरूर था उनके चेहरे पर इससे कहीं अधिक भविष्य को लेकर बुने गए सपनों की चमक इन लड़कियों के चेहरे की रौनक को आबाद कर रही थी। ये लड़कियां कितने आत्मविश्वास से परिपूर्ण नजर आ रही थी। इन्हें स्पष्ट पता है कि इन्हें क्या चाहिए। चली रे जुनू को लिए कतरा कतरा रंग हो को पिए पिंजरे से उड़ा दिल का शिकरा खुद ही से मैंने इश्क किया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ चली रे जुनू को लिए पिंजरे से उड़ा दिल का शिकरा खुद ही से मैंने इश्क किया जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया 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 रे जिया रे जिया छोटे छोटे लम्हों को तितली जैसे पकड़ो तो हाथों में रंग रह जाता है पंखों से जब छोड़ो वक्त चलता है वक्त का मगर रंग उतरता है आखिर उड़ते उड़ते फिर एक लम्हा मैंने पकड़ लिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया 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 रे जिया रे जिया ओ जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया 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 रे जिया रे जिया ओ सचमुच ये लड़कियां अपनी मंजिल खुद तय करती हैं। और एक मैं थी, करियर, कपड़े, बाहर जाना, सब में किसी न किसी की अनचाही सलाह। और स्वयं भी तो वो कंफ्यूज रही। शादी की उम्र पर भी नहीं पता चल रहा था कि शादी किसके साथ की जाए। इसीलिए तो सब मिसमैच। ए ताई, पुढे चला ना। यह आवाज सुनकर सौम्या की सोच को विराम लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक कान के झुमके वाला, बांगड़ी वाला आवाज दे रहा था। कुछ महिलाएं उससे झुमके, कंगन वगैरह खरीदने लगीं। सौम्या को फिर याद हो आया कि किस तरह उसने सपने संजोए थे कि उसे उसका पति झुमके लाकर पहनाएगा,
शायद हिंदी फिल्मों का असर रहा हो, पर यहाँ तो पासा ही पलट गया। सौम्या के पतिदेव जी को फिल्में देखने का कोई खास शौक ही नहीं था, तो फिर ये झुमके वाला रोमांस तो बहुत दूर की कौड़ी थी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी कहानी। ये कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद। अंतराल के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। लीजिए सुनिए मिसमैच इस कहानी का शेष भाग। सौम्या को साहित्य संगीत से प्रेम और आलोक गणित का पहाड़ा पढ़ने वाले। सौम्या ने अगर आलोक को पकड़ के कोई कविता सुना भी दी तो कहेंगे, अच्छा तो तुम बताओ कि इस कविता के लिए क्या कहूं, या कविता सुनते सुनते कहते, वो तुमने दूध वाले का बिल दे दिया। सौम्या अपना सर पकड़ के रह जाती। कविता की ऐसी रस निष्पत्ति होगी उसने कभी नहीं सोचा था। नई नई शादी के बाद पहली बार सौम्या ससुराल में आरती कर रही थी।
बड़े ही भाव के साथ आरती गा रही थी कि ओम जय जगदीश का अलग ही सुर या असुर कानों में सुनाई पड़ा। ये बेसुरा संगीत आलोक के मुखार बिंद से सुनाई पड़ रहा था। ये सुनते ही सौम्या की हंसी छूट पड़ी। ऐसा सुर संगम जिंदगी में उसने पहली बार सुना था। ये सब याद करते हुए सौम्या के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और फिर आसपास लोकल ट्रेन में अन्य महिलाओं को देखते हुए स्वयं को फिर से गंभीर मुद्रा के साथ बांध लिया। उसे अपने आप में मुस्कुराता देखकर वे क्या सोचेंगी, पर मुंबई में कहां किसी को फुर्सत किसी के विषय में सोचने की। अच्छा भी है, इससे आप बेपरवाह रह सकते हैं, और अच्छा नहीं भी, क्योंकि कभी-कभी मन को कितना भाता है जब कोई आपकी परवाह करता है। हां, करता था ना परवाह, बिना बोले, सिर्फ अपनी आंखों से, और कभी बोला भी तो सबके बीच सौम्या की प्रशंसा करते हुए। बहुत अच्छा गाती है सौम्या, और लिखती कितना अच्छा है। और ओह, कहां से कहां बात लेकर चली गई। सब पुरानी बातें जिन्हें बस याद करके मन झूम उठता है। न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। जो अनजान पल ढल गए कल, आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रहे हैं छल, न जाने क्यों वो अनजान पल सजे बिना मेरे नैनों में, टूट रहे हाय सपनों के महल, न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। वही है डगर, वही है सफर, है नहीं साथ मेरे, मगर अब मेरा हम सफर इधर उधर ढूंढे नजर, वही है डगर। कहाँ गई शामें मत भरी, वो मेरे मेरे वो दिन गए किधर, न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। मोबाइल की रिंग से सौम्या वर्तमान में आ गई। देखा तो आलोक का फोन था। हेलो, सौम्या ने फोन उठाते हुए कहा। क्या सौम्या, कितनी बार कॉल किया और तुम हो कि उठा ही नहीं रही हो? लगभग चिल्लाते हुए आलोक बोले। अरे ट्रेन में इतना शोर हो रहा है, कैसे सुनाई पड़ेगा, और फिर मोबाइल पर्स में रखा है। कुछ नहीं, तुम्हारा ध्यान बस इधर उधर रहता है, एक बार में कभी फोन उठाना ही नहीं। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। हां, हो तो बहुत कुछ सकता है, बस आगे बढ़ने से खुद को रोक लेती हूं, सौम्या कहना चाहती थी पर कहा नहीं। अच्छा सुनो, दादर आने ही वाला है, 3 स्टेशन के बाद ही उतरने के लिए तैयार हो जाओ। आलोक की आवाज में अब भी तलखी थी। जरा मिठास से नहीं बोल सकते हैं क्या?
छोटी छोटी बात पर गुस्सा होना अच्छा नहीं। कबीर ने कहा है ना, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। पर साहित्य तो पढ़ा ही नहीं आलोक ने, तो कैसे समझ आएगी ये सब बातें। सौम्या मन ही मन बड़बड़ाती जा रही थी। नहीं रहीम घट जाए, जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाए। गिरधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नाय रहीमा, कछु दुख मानत नाय। ज्ञानी से कहिए कहा, कहत कबीर लजाए। ज्ञानी से कहिए कहा, कहत कबीर लजाए। अंधे आगे नाचते, कला अकारत जाए कबीरा, कला अकारत जाए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे, आप हो शीतल होए कबीरा, आप हो शीतल होए। रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए। रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए कबीरा, कौड़ी बदले जाए। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए दे तुलसी, होनी हो सो होए। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए।
जातनु की छाई परे श्याम हरित दुति होए बिहारी, श्याम हरित दुति होए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। कबीरा दुख काहे को होय। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने। तुलसी नहान जाए, चाहे कंचन बरसे में। से तुलसी कंचन बरसे में। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीरा मुझसे बुरा न कोई। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। दही माँ जुड़े गांठ पड़ जाए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको। रही मन बिगड़े दूध को, मथे न माखन होय। रही माँ मथे न माखन होय। दादर उतरना है ना? सौम्या ने फिर आगे खड़ी महिला से पूछा। उस महिला ने हाँ में सिर हिलाया। सौम्या उसी लाइन में खड़ी हो गई। ऐसे भी मुंबई में कोई काम बिना लाइन के चलता ही नहीं। थोड़ा भी तलविचल हुए कि सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा। जब सौम्या आलोक के साथ मुंबई पहली बार आई थी तो ऐसा ही कुछ अस्त व्यस्त सा माहौल हो गया था। आलोक के हिसाब से बहुत बड़ी गलती थी और सौम्या के हिसाब से ये तो कोई गलती ही नहीं। फिर अगर गलती मान रहे हैं तो वो गलती क्या थी? तो बात ये थी कि सौम्या साबुन लाना भूल गई थी। एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर होने में कुछ चीजें भूलना तो सामान्य बात है। इतना सामान पैक करना है तो कुछ ना कुछ छूट सकता है, पर आलोक को ये सब आधारभूत गलती लगती थी। साबुन कैसे भूल सकती हो?
अब भूल गई, इतना पैक करना था सब कुछ। लेकिन साबुन कैसे कोई भूल सकता है? ओफो, साबुन ही है ना, ले आएंगे यहीं से। पर तब तक आलोक का मूड बिगड़ चुका था। यानी मुंबई पहुंचते ही सौम्या की लाइन में विचलन आ गया था। सौम्या यही सोचती रहती कि जिंदगी में ये गणित और साहित्य का संगम आखिर भगवान जी ने कैसे कर दिया। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बे मेरी जान। हा हा हो ही हा हा। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नाम और निशान, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं सट्टा, कहीं पत्ता, कहीं चोरी, कहीं रेस, कहीं डाका, कहीं फाका, कहीं ठोकर, कहीं ठेस। कहीं सट्टा, कहीं पत्ता, कहीं चोरी, कहीं रेस, कहीं डाका, कहीं फाका, कहीं ठोकर, कहीं ठेस। बेकारों के है कई काम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस। बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस। एक चीज के है कई नाम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। बुरा दुनिया वो है कहता, ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। बुरा दुनिया वो है कहता, ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। दादागीर नहीं चलने की यहाँ, ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है आसान जीना यहाँ, सुनो मिस्टर सुनो बंधु, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ए ताई, दादर उतरायचं तुला? पीछे आती हुई आवाज से सौम्या की सोच को विराम लगा। सौम्या ने हाँ की मुद्रा में सिर हिलाया और फिर सोचते हुए मुस्कुरा दी। मंजिल तक पहुंचने के लिए लाइन में रहना जरूरी है। अब जो है जैसा है सब ठीक है। आलोक अगर पक्के गणितज्ञ तो मैं पक्की साहित्यिक, और फिर साहित्य वाले तो निश्चित रूप से अधिक समझदार होते हैं। कब कहाँ कैसे व्यवहार करना है उनसे बेहतर कौन समझ सकता है। और फिर
व्यवहारिक जोड़ गुणा भाग भी तो उससे खूब आता है। चला न ताई, लेडीज डिब्बे में फिर से आवाज गूंज गई। दादर स्टेशन आ गया था। लेडीज डिब्बे में भी बहुत भीड़ हो गई थी। सौम्या 8-10 लेडीज के बाद उतरी। ट्रेन से उतरते ही सौम्या अपना दुपट्टा संभालते हुए अपने बाल ठीक करने लगी। आलोक दूर खड़े होकर सौम्या को देख रहे थे। सौम्या आलोक के पास पहुंची। आलोक ने गंभीर स्वर में कहा, "ये कौन सा दुपट्टा डाल लिया?" आलोक की बात बीच में काटते ही सौम्या बोली, "वो मिसमैच किया है।" मिसमैच, पर अच्छा लग रहा है, अभी मैंने गौर किया। आलोक रूखे से ही बोले। "और मैं कैसी लग रही हूं?" सौम्या ने धीरे से पूछा। "पता नहीं," आलोक का रूखा सा जवाब था, पर आंखें मुस्कुरा रही थीं। सौम्या ने उन मुस्कुराती आंखों को देख लिया था। उसे हंसी आ गई। हम दोनों, व्हाट अ मिसमैच। पर जो भी है, शायद अच्छा ही है। इतनी बड़ी दुनिया में उसका हाथ पकड़कर साथ चलने वाले आलोक ही तो हैं। भले सुर साहित्य से उतना जुड़ाव नहीं, लेकिन उसके जीवन को पूर्णता के साथ सुरम्य बनाने वाले आलोक ही तो हैं। और फिर आलोक से जुड़ने के बाद भी न उसके अपने छूटे, न उसके सपने। सौम्या का हृदय भाव से लबालब हो चुका था। वह अपना दुपट्टा संभालते हुए आलोक के साथ स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ने लगी। तुम जो हुए मेरे हमसफर, रास्ते बदल गए, लाखों दिन ये मेरे प्यार की राहों में जल गए। तुम जो हुए मेरे हमसफर, रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। जाने जहाँ चल दे वहाँ, मिलते जहाँ है ज़मीं आसमां। मंजिल से भी कहीं दूर हम आज निकल गए, लाखों दिन ये मेरे प्यार की राहों में जल गए। आया मजा, लाया नशा, तेरे लबों की बहारों का रंग। मौसम जवां, साथी हंसी, उस पे नजर के इशारों का रंग। जितने भी रंग थे सब तेरी आंखों में ढल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। तुम जो हुए मेरे हमसफर, रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। गीतों
भरी कहानी। आज आप सुन रहे थे डॉक्टर जया आनंद की लिखी गीतों भरी कहानी मिसमैच। वाचन स्वर था जया आनंद का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।